नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज में बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 49,396 पे और निफ्टी क्लोज हुई है 22,604 पे, यानी कि लगभग लगभग वहीं पे जहां पे कल क्लोजिंग देखने को मिला था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि क्या एक्सपायरी वाला दिन, खास करके जिस दिन ऑप्शन सेलर्स, ऑप्शन बायर्स को अपने माया जाल में फंसाते हैं और पूरा का पूरा पैसा लेके चले जाते हैं, क्या इस दिन हम लोग इस चीज को पहले से समझ सकते हैं? यानी ऑप्शन बायर्स पहले समझ सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स कुछ खेल करने वाले हैं? क्या चार्ट आपको ये चीज बताता है? चलिए हम लोग इसको एनालाइज करेंगे, समझेंगे कि चार्ट हमें क्या कुछ बताता है। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं अपने व्यूज डालते रहता हूं स्टॉक्स को लेकर, बैंक निफ्टी को लेकर और इंडेक्सेस को लेकर। साथ में जो भी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक बेस्ट ऑफर आ रहा है। इसमें क्या है कि आपको 1 महीने का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। आपको क्या करना है, नीचे दिए हुए डीमेट अकाउंट के कुछ लिंक्स है, आपने लिंक पे क्लिक करके अपना डीमेट अकाउंट को ओपन करना है। लाइक आप स्टॉक्स में, एंजल ब्रोकिंग में, धन में या फिर आप जीरोधा में अपना अकाउंट खुलवा लीजिए। नीचे लिंक्स दिए हुए हैं, लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट खोलिए। अकाउंट खोलने के बाद आप हमसे जुड़ जाइए। जुड़ने के बाद आपको 1 महीने का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसका जो पूरा प्रोसेस है वो टेलीग्राम पे डाला हुआ है, अदरवाइज स्क्रीन पे नंबर्स हो रहा है, आप वहां व्हाट्सएप करके भी हमारी टीम से पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको एनालाइज करते हैं, समझते हैं कि किस तरह से चार्ट हमें बताता है। देखो, मैंने सुबह में आप लोगों को एक वीडियो डाला था और वीडियो डाल के बता दिया था कि यहां पे एक सपोर्ट मेरे को यहां पे दिख रहा है और ये सपोर्ट कितना कारगर है ये भी आप लोग को बता के वीडियो में क्लियर कट बता दिया था। देखो यहाँ पे ध्यान से समझने की बात है, जब मार्केट क्या करती है ना, जो असली पॉइंट है, जो हम लोग आज टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उस पर पहले आ जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह से यहाँ पे लगभग फ्लैट खुलती है। यहाँ थोड़ा सा आप देखोगे 3-4 यहाँ पे रेड कैंडल बनता है, लेकिन ये एक सपोर्टिव एरिया था। सपोर्टिव एरिया क्यों होता है, मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि लास्ट डे में जो आपका जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इसका वीडियो भी कई बार आप लोगों को बता चुका हूं। तो लगभग आप देखोगे तो बैंक निफ्टी यहीं पे कल यहाँ पे आसपास में क्लोज हुई है, यहाँ पे क्लोज हुई है, बैंक निफ्टी वापस यहीं पे आती है, तो यहाँ से एक सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलते के साथ बैंक निफ्टी ऊपर चली जाती है और लगभग 500 वाला जो लेवल है उसको पार करते हुए, ये 500 का लेवल को एक ही झटके में पार करती है। कल यहाँ पे उन्होंने थोड़ा टाइम तो बिताया था, लेकिन आज छोटा सा यहाँ रिजेक्शन देखने को मिला था। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ थोड़ा टाइम और ऊपर यहाँ बिता के ऊपर जाती तो कॉन्फिडेंस जरूर बनता। सुबह की बात कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ऊपर गई एंड देन शार्प सेलिंग। एक यहाँ पे किसी ने क्या किया, बॉक्स ऑर्डर लगा दिया। सारे बैंक्स में इकट्ठे बॉक्स ऑर्डर लगे थे और ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ये 200 पॉइंट के लगभग, यानी 172 पॉइंट का कैंडल। एक समय 200 से भी नीचे जा चुका था। ये क्लोजिंग हुई है इसकी 172 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग हुई है इसकी। यानी जो भी लोग, मैं क्या कहता हूं, कैसे बच सकते हैं इंद्रजाल से, उसके माया जाल से कैसे बच सकते हैं, वही समझा रहा हूं। और धीरे धीरे आप आसानी से पूरे वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आपने क्या किया, समझिए इस बात को। पहले एक ऑप्शन बायर क्या सोचता है, मार्केट खुली 9:15 में, वो कूदना चाहता है। मैं इस टॉपिक पे नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं हर वीडियो में ये बोल चुका हूं कि यहां पे मत कूदो। यहां पे कूदने के बाद आपको कोई नहीं बचा सकता। आपको ट्रैप होना है। एक दिन भले आपको पैसा मिल जाएगा, लेकिन रोज रोज यहाँ पे पैसा नहीं मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 20 मिनट लगभग यहाँ पे रेड कैंडल बनाता है एक बार, उसके बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे शार्प, ध्यान से समझना। इसको मैंने अपने सुबह वाले एनालाइज वीडियो में भी समझाया था। यहाँ पे क्या बनता है, ये कैंडल बनती है एक हैमर कैंडल, और ये क्या मैंने कल की क्लोजिंग के पास, यानी कल का जहां क्लोजिंग हुआ था वहीं से सपोर्ट ले रहा है एक हैमर कैंडल। तो निश्चित रूप से इस हैमर कैंडल का आप यहां पे ऐसे लगा सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोग को, कल के वीडियो में भी बताया था कि अगर आप हैमर कैंडल कहीं सपोर्ट के पास आपको दिख जाए और अगर आपका कॉन्फिडेंस आ रहा है तो आप वहां पे दाव लगा सकते हैं। वही हैमर कैंडल आपका ऐसे होगा। चलिए मान लीजिए आपने यहाँ पे दाव लगा लिया और ये कैंडल आप देखोगे तो यहाँ पे ये एक लगभग 80 पॉइंट के आसपास के कैंडल बना था, जो कि रिजेक्ट होकर सीधे यहाँ पे शूटिंग स्टार की तरह दिखने लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये कैंडल ग्रीन बन रहा था लेकिन ये भी क्लोज हुआ, बट नीचे वाला जो ये जो आपका हैमर कैंडल है, इसका देखोगे तो इसका लो ब्रेक नहीं हुआ, यानी एसएल आपका ये रहता और यहां से फिर आपको यहां से एक पॉइंट्स कुछ मिल सकते थे। चलिए मान लेते हैं कि शुरुआत का समय आप नहीं कर पाए इस चीज को, तो भी छोड़ देते हैं। यहां पे क्या हुआ, अब ये भी, अब मान लो ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया, ये भी छूट गया। ये इस पे भी आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे नहीं जा पाए। अगले ग्रीन कैंडल पे भी आपका हिम्मत नहीं किया, फिर रेड कैंडल आ गया। अब जब आपने ये ग्रीन कैंडल देखा, आपको लगा कि अब ये ग्रीन, ये भी ग्रीन, मतलब 2 ग्रीन आपको मिल गए, तो आपके दिमाग में, मैं ऑप्शन बायर्स की बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बायर्स के दिमाग में आता है कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, या उनको यहाँ पे भी थोड़ा डर लगा रहता है क्योंकि एक यहाँ पे आपको दिख रहा होता है कि यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ पे कल का यहाँ पे हाई बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति में क्या सोचते हैं, वो ट्रैप होने का सोचते हैं कि यार ट्रैप हो जाएंगे, अगर चले गए तो ट्रैप हो जाएंगे। वो ऐसा सोचते रहते हैं। कौन सोचता रहता है, ऑप्शन बायर्स। उसके बाद वो उनको एक ये बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिख जाता है जो कि 500 के रेंज को तोड़ते रहता है। वो क्या करेंगे, इस वाले कैंडल पे बैठ जाएंगे, इस कैंडल पे वो खरीद लेंगे कॉल। मैंने क्या कहा कि कभी भी ग्रीन कैंडल का, बड़े ग्रीन कैंडल का पीछा मत करो, खास करके वैसे जगह पे जहां ऊपर रेसिस्टेंस हो सकता है। कल के वीडियो में क्लियर बताया था 49,700 का एरिया रेसिस्टेंस का काम करेगा। ये एक हाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका पीछे कोई पास्ट नहीं है, इस चार्ट का कोई पार्ट नहीं, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। लेकिन फिर भी
जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखते हैं भैया, उनको पता है कहां से बेचना है, क्या करना है। तो ये एक आइडिया मैं आप लोगों को देता हूं। यहां देखोगे 700 का ये जोन है, 700 के जोन से यहां पे एक शार्प सेलिंग आपको देखने को मिलती है। जिन्होंने भी इस कैंडल का पीछा किया होगा, कौन कौन किसने पीछा किया होगा इस कैंडल का? ऑप्शन बायर्स ने। एक्सपायरी वाला दिन, चलिए यार माल छाप लेते, छाप लो माल। फिर ये क्या हुआ, यहां से यहां तक वो निकले नहीं होंगे किसी भी हाल में। बहुत लोग तो इस कैंडल पे नहीं, इस कैंडल पे एंट्री मारे होंगे, इस कैंडल पे एंट्री मारे होंगे, यानी कौन सा कैंडल पे, ये वाला जो ग्रीन कैंडल है उसके ऊपर एंट्री मारे होंगे, ये वाला पे। जैसे यहां एंट्री मारे, अगला कैंडल रेड, उनका पैसा हो गया बराबर, और उसके बाद फिर टाइम टाइम फेस। कहने का मतलब यहां पे एक्सपायरी वाला दिन उनका पूरा का पूरा वाइप आउट हो गया पैसा। उसके बाद क्या हुआ, मैंने आप लोग को लाइव एनालिसिस वीडियो में क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना यानी बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर आके टाइम बिताना पड़ेगा। साथ में एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जिससे आपको ये पता लगेगा कि किस तरह से आपको अपने जाल में फंसाते हैं। पहले एक शार्प सेलिंग होती है, उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे तो बहुत सारे लोगों का एसएल हिट हो गया होगा, कई लोग बहुत ज्यादा लॉस कर गए होंगे, क्योंकि लोगों ने क्या किया होगा, इस कैंडल का पीछा किया होगा ऑप्शन बायर्स ने। और जब यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल लगने लगी तो इनका हिम्मत नहीं हो कि अभी ऊपर लेके जाएगी। और मैंने आपको पहले बोल दिया था कि मार्केट यहाँ से गिरी है तो यानी किसी ने एक सेल कर दिया, लेकिन जो बड़े पोजिशनल बायर्स होते हैं वो देखते हैं कि भैया अचानक से किसी ने सेल कर दिया तो वो बाय करके ऊपर ले जाएंगे। आपको अक्सर ऐसा देखने को मिलेगा कि एक बड़ा सा कैंडल अचानक से बनता है, ये तभी देख पाओगे जब आप चार्ट पर टाइम बिताओगे और चार्ट पर लाइव आप वो कैंडल बनते हुए देखोगे, तो आप ये देख पाओगे कि इस तरह से जब कोई बड़ा 200-300 पॉइंट का कैंडल गिरता है नीचे तो उसको धीरे धीरे वो करके ऊपर ले जाते ताकि वो अपने पोजीशंस को वहां पे लॉक कर सके, अपना पोजीशन को सेव कर सके, कवर कर सके। जैसे इस पोजीशन को इन्होंने कवर किया, वहां से फिर वो लोग धीरे धीरे करके एग्जिट हो गए होंगे, धीरे धीरे करके यहां देखो मार्केट नीचे आने लगी और फिर वहां पे क्या हो गया, मार्केट हो गया पूरी तरह से साइडवेज। और जब मार्केट साइडवेज हो जाए तो आपको क्या करना है, आपको कोई एंट्री नहीं बनानी है। अब आप आ जाते हैं नेक्स्ट वाला जाल में कैसे फंसाया जाता है, यानी मछली जाल में कैसे फंसती है वो समझ लो। अब चूंकि ऑप्शन बायर्स है, उनका लालच तो कभी खत्म नहीं होता, उनको लगता है यार कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, वो तो यहां भी घुस रहे होंगे, यहां भी घुस रहे होंगे, हर जगह घुस रहे होंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता। अब चलो इस वाले कैंडल पे लोगों ने हिम्मत किया होगा, नहीं किया होगा। क्यों नहीं किया होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक जोन है जो कि रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ पे नहीं किया होगा। लेकिन अगला कैंडल जैसे ही बना होगा, लोग सोचेंगे ग्रीन बनता जा रहा है, तो यहाँ पे कई लोगों ने यहाँ पे एंट्री ली होगी। कौन लोगों ने, जो थोड़ा समझदार है, जो थोड़ा काफी दिन से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनको ये पता लग गया होगा कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, 700 वाला जोन को, यानी पिछला जो रेसिस्टेंस जोन है उसको वो तोड़ रहा है। समझो आप पॉइंट को, यहाँ पे उनको पता लग गया तो वो यहाँ पे एंट्री बना लिए होंगे, जो थोड़ा एक्सपीरियंस ट्रेडर है। लेकिन जो एक्सपीरियंस ट्रेडर नहीं है वो यहाँ इसके आगे भी बन रहा होगा ना, फिर वो लगभग इस कैंडल में जाके एंट्री बनाया होगा। और जैसे इस कैंडल में एंट्री बनाया, अगला कैंडल यहाँ पे ये ग्रीन जो रेड बन रही थी पहले ग्रीन बनी, और यहाँ पे उनका थोड़ा पैसा ट्रैप होना स्टार्ट हुआ, यानी कि अब टाइम हो गया लगभग 2:30, यानी यहाँ पे तो पैसा कुछ मिलेगा नहीं। क्योंकि क्या होता है यहाँ पे होता है ऑप्शन मिल रहा होता है आपको 50 रुपये में, ऑप्शन मिल रहा होता है बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ 60 रुपये में, यहाँ 40 रुपये में ऑप्शन मिल रहा होता है। उनको लगता है यार 40 का 4000 बन जाएगा, कुछ लोग तो 40 का 40,000 बनाने का सपना लेके आते हैं। भैया आप कैंडल का पीछा किया, आप हो गए ट्रैप। ये कौन सा जोन है, 50,000 का लोन। यार 50,000 का जोन, यानी एक सेलर का बड़ा सेलर का जोन होगा यार। मैं जो हमेशा कहता हूं, जो 500 वाले नंबर होते हैं ना, उस पर सेलर्स बैठे होते हैं खास करके। अब ऊपर से आप देख लो 50,000 वाला जोन, यार ये एक बड़ा जोन है, यहाँ पे सेलर्स बैठे होंगे और देखो तमाशा बना दिया ना, और ये नीचे लेके आ गए। ये सारे पॉइंट्स मुझे नहीं चाहिए, ये सारे पॉइंट्स हमें नहीं चाहिए। एज एन ऑप्शन बायर अपने को ये पॉइंट नहीं चाहिए यार। एक्सपायरी वाले दिन 2 बजे के बाद ट्रेड मत किया करो। नोट करो, 2 बजे के बाद अगर आप नए ट्रेडर हो तो ट्रेड मत करो। ज्यादा से ज्यादा 2:30 तक आप ट्रेड कर सकते हो, अगर आप 1 साल 2 साल यहाँ पे काम कर चुके हैं तो। अगर आप नए हैं तो 2 बजे के बाद ऑप्शन ट्रेडिंग एक्सपायरी वाले दिन नहीं करनी है, ठीक है। तो ऐसे में वो क्या करते हैं, आपको फंसाते हैं। आप क्या करते हैं, कैंडल का पीछा करते हैं, और पीछा करने के चक्कर में आप फंस जाते हैं। आप आगे का पोजीशंस नहीं देखते। आपको यहाँ पे तो एंट्री आपने की, क्योंकि आपको डर लग रहा होगा यहाँ पे ये एरिया, लेकिन जैसे ही ये एरिया क्लोज, जैसे ही एरिया क्रॉस हुआ, यहाँ पे आपकी एंट्री बन सकती थी अगर आप लेना चाहे तो। उनके लिए बोल रहा हूँ जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वो जरूर यहाँ पे उन्होंने लिया होगा। अदरवाइज क्या होता है, आप लोग इसको यहाँ पे ले लो, चलो अभी बन रहा है, इसके बाद वो जाता ही जाएगा। अरे भाई कहाँ तक जाएगा, ऊपर का ये भी तो देख लो। कितनी बार बोल चुका हूँ आप लोगों को यार कि बड़े नंबर्स होते हैं, वहाँ पे सावधान रहा करो। और ऐसी स्थिति में कोई यहाँ क्या पीई में पैसा बना लिया होगा, क्या उनका कॉन्फिडेंस आ गया होगा? नहीं, वहां पे पीई में भी कॉन्फिडेंस नहीं आया होगा यार। कहने का मतलब यहाँ सिर्फ बड़े प्लेयर पैसा लेके गए, छोटे प्लेयर का पूरा पैसा यहाँ पे डूब गया है। तो कहने का मतलब ये जो माया जाल वो बुनते हैं ना, उससे आपको बचना है। और उससे बचने के लिए क्या सूत्र है? पहला सूत्र ये है कि कभी किसी कैंडल का पीछा मत करो। बड़े कैंडल बनने उसको एक जोन बनाने दो। क्या बनाने दो? जोन बनाने दो। अब जब मार्केट, मैंने आपको कहा था कि अब जब मार्केट क्या करती, इसके ऊपर में थोड़ा टाइम बिताती, यहाँ पे टाइम बिताती, हमेशा तो टाइम बिताती, तो उसके बाद मार्केट जाती। अब यहाँ पे ये लंबा टाइम तो बिताया था इसने, लेकिन ये एक साइडवेज जोन था। यहाँ पे क्या आपको हर कैंडल मिलेगा, अब तोड़ देगा, अब तोड़ देगा, अब तोड़ देगा। और जब ये, हमेशा याद रखना कि जब भी किसी कैंडल को पीछा कर रहे हो, मान लो आपने गलती से पीछा कर भी लिया, तो ये भी नोट करके रखो पहले कि भाई यहाँ पे ये जो 2 पॉइंट है, ये एक रेसिस्टेंस एरिया है, क्या इसको क्रॉस कर पाएगा?
ठीक है, क्या ये यहीं से गिर जाएगा? तो ये बार बार यहाँ से आपको देखो यहाँ गिर रहा है, फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ नीचे आ रहा है, फिर थोड़ा ऊपर, ऐसे ऐसे करके करता रह रहा है, आपका पैसा ट्रैप खाता जा रहा है, ऑप्शन सेलर्स आपके पैसे को खाते जा रहे हैं। तो ये वाला एरिया आपने नोट किया, जैसे ही इसको क्रॉस किया यहाँ पे आप पोजीशंस बना सकते थे, लेकिन यहाँ बन नहीं पाएगा, उनको पता है, वही तो उनको फंसाना है आपको ना, यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं। आप थोड़ा और ऊपर जाके यहाँ पे कहीं लेंगे, यहाँ पे कहीं लेंगे, यहाँ पे कहीं लेंगे, और उसके बाद फिर सेल शुरू हो जाएगा। आपने ये नोटिस ही नहीं किया, ये 50,000 का नंबर। मैं ये कह रहा हूं आपको एक ही आदमी बचा सकता है, और वो आप खुद है, आपका डिसिप्लिन है, ठीक है। अब आप हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आप इस तरह से इनके मायाजाल को समझ जाओगे तो इजीली आप ट्रैप नहीं होंगे, और ये टाइम लगेगा, इट विल टेक टाइम, 2 ईयर तो लगेगा आप लोग को सीखने समझने में। अब हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में आने वाले दिन में, यानी कल तो छुट्टी होगी मजदूर दिवस की, और उसके बाद यहाँ पे किस तरह से कामकाज हो सकता है। अब चूंकि सिनारियो जो है 1 डे का टाइम फ्रेम में आप लोग को क्लियर समझने आने वाला है, और 1 डे का टाइम फ्रेम आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे आपको दिखने वाला है। देखिए, समझिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ से हमने ये एक जोन क्रिएट करते हैं, ये देखिए ये हो गया, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेते हैं, फिर इसको यहाँ ले आते हैं, यस, ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा करेक्ट करके यहाँ ले आते हैं। अब आप देखिए, समझिए इस चीज़ को, मार्केट क्या करती है। मैंने आप लोग को हमेशा कहा 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा करो, मार्केट गई यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ये देखो एक यहाँ उसने क्या किया है, एक जोन में मार्केट यहाँ पे काम करी, कहने का मतलब एक पैरेलल पैटर्न यहाँ पे, पैरेलल यहाँ पे क्या बना रही है, वो एक पैरेलल यहाँ पे पैटर्न बना रही है, और आपको उसी में देखो मार्केट आ रही है, यहाँ पे सपोर्ट ले रही है, फिर ऊपर से रिजेक्शन, सपोर्ट रिजेक्शन, सपोर्ट रिजेक्शन। और आज 1 डे के टाइम फ्रेम में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस कैंडल पे आप भरोसा करते हैं तो ये कैंडल आपको बहुत कुछ कहता है, उसके कुछ नियम है, वो नियम हम लोग जरूर यहाँ पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो आपको एक दिन में कैंडल में दिख रहा है, वो क्या दिख रहा है, वो आप लोग को पता होगा, शूटिंग स्टार, इसको कहते हैं हम लोग शूटिंग स्टार, और परफेक्ट शूटिंग स्टार है। 50,000 से सीधे किसी ने यहाँ से धक्का मार के सीधा यहाँ भेज दिया उसको 49,300 के जोन के पास, कहने का मतलब ऊपर से सीधे सीधे लगभग 700 पॉइंट के यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला है। यानी ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है, और ये इसका साफ संकेत में यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन ये कैंडल तब काम करेगा जब मार्केट अगले दिन ठीक इसके नीचे यहाँ पे ट्रेडिंग करे और क्लोजिंग भी दे दे, ठीक है। अगर मार्केट कहीं यहाँ पे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देती है, तो फिर अगर यहाँ पे टाइम बिताया, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल क्या कहा था, कल का वीडियो आप लोगों ने जरूर देखा होगा, मैंने कहा था कि मार्केट को यहाँ 2-3 दिन ऊपर जाना है, तो यहाँ 2-3 दिन टाइम बिताना पड़ेगा। तो आज मार्केट एक ही दिन में जाना चाह रही थी, लो नीचे आ जाओ, ओ भाई साहब कैसे हो सकता है ऐसा, मार्केट को ऊपर जाना। यहाँ भी बताया था कि जब ये बड़ा कैंडल बताया, बोला कि यहाँ 3 दिन टाइम बिताना पड़ेगा, बताया था ना। हमेशा आपको बताता हूँ कि जब भी देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ देखो 3 दिन टाइम बिताया, फिर मार्केट ऊपर की। तो जब तक मार्केट टाइम नहीं बिताएगी, जब तक बायर्स कॉन्फिडेंस में नहीं आएंगे, जब तक बायर्स पैसा नहीं लगाएंगे, तब तक मार्केट ऊपर कैसे जाएगी। अब अगर मार्केट कहीं इस के पास कामकाज करे तो ऊपर से जाने की सिनारियो बनेगी, बट ध्यान रखना है ये वाला इसका लो बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अगर लो के नीचे क्लोजिंग होती है, हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे शार्प आए और फिर वापस से देखने को मिले कि यहाँ पे एक हैमर सा बन गया, ऐसा भी देखने को आप लोगों को मिल जाएगा, और फिर यहाँ पे पूरी तरह से कंफ्यूजन हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में मार्केट 2-3 दिन यहीं पे रह जाएगी। ये सिनारियो भी बनता हुआ आपको दिख सकता है कि हो सके यहाँ पे क्या होगा, इसके नीचे पहले शार्प सेलिंग देखने को मिली और फिर वापस होगा, और नीचे में यहाँ पे आपको यहाँ पे एक इस तरह से पैटर्न देखने को मिल सकता है। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है, हम लोग नजर रखेंगे। अगर लेकिन इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो निश्चित रूप से सेलर्स यहां पर दाव खेलेंगे, सेलर्स यहां पे खेलेंगे निश्चित रूप से। एक ये यहां पे आपको एक सपोर्ट का काम करेगा, और वो सपोर्ट क्या होगा, वो सपोर्ट भी हम लोग यहां पे देख लेते हैं। एक तो सपोर्ट आप लोग नोट कर लीजिए, अगर कहीं फ्लैट ओपन होती है मार्केट तो 49,000 फ्लैट ओपन होती है तो नोट करिएगा 49,300 का जोन रहेगा। उसके बाद अगर फ्लैट ओपन नहीं होती, मार्केट थोड़ा गैप डाउन होती है, तो 49,000 का यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा एक सपोर्ट का जोन, ये ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट उसको भी तोड़ती है तो फिर ये वाला रेंज आप लोग याद करिएगा, और वो रहेगा 48,727। ये एक बेस्ट सपोर्ट अभी फिलहाल तक का यही है। अगर मार्केट थोड़ा भी गैप डाउन होकर जाती है तो 48,727 से एक शार्प रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ये वाला जो पोजीशन है, खास करके ये जो एरिया है ना, ये एरिया देखो, ये वाला एरिया, ये जो रेड कैंडल इसका हाई, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट हो सकता है इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आए, हो सकता है इसको रिजेक्शन मिले, कई तरह की चीजें सिनारियो यहाँ पे बनती रहती है। लेकिन अगर कल मार्केट इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे दे, कल मतलब मेरा मतलब है जिस दिन ट्रेडिंग होगा उस दिन, अगर जिस दिन वहाँ पे मार्केट इसके नीचे अगर कहीं क्लोजिंग दे दे यहाँ पे, तो फिर शार्प सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, जो कि मार्केट को लेके आ सकती है वापस फिर से 48,000 के लेवल पे। यानी इस वाले कैंडल, ये जो 3 कैंडल यहाँ बीता है, ये 3 कैंडल पे वापस टेस्टिंग के लिए मार्केट आ सकती है। लेकिन सिनारियो ये तब बनेगा जब बैंक निफ्टी परसों के मार्केट में इसके नीचे क्लोजिंग दे, नहीं तो क्या होगा, मार्केट ऐसा भी होता है ट्रैप करने के लिए फिर से ऑप्शन सेलर आपके साथ खेल करेंगे। मैं आपको लंबा बोल के इसलिए समझाता हूं ताकि आप लोग हर एक पॉइंट को समझो, सिनारियो को समझो कि ऑप्शन सेलर्स क्या क्या सोच सकता है। आपको ऑप्शन सेलर के दिमाग से ही सोचना पड़ेगा, ऑप्शन बायर्स के लिए कोई चारा नहीं है।
ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे कामकाज करे, इस तरह से खुले और यहाँ से नीचे शार्प आए और उसको वापस जाके यहाँ पे आपको एक ऐसा कैंडल मुझे यहाँ पे बनता हुआ दिख सकता है, आपको यहाँ पे एक कैंडल यहाँ पे दिख सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ऐसा भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि अगर मार्केट इसके नीचे ही क्लोज कर दे तो फिर यहाँ पे सेलर्स थोड़ा सा दम लगा के इसको इस एरिया को टेस्टिंग करने के लिए आएंगे, जहां तक मुझे उम्मीद है। पहला ये एरिया जो एक सपोर्ट का काम करेगा, अगर ये ब्रेक हुआ तो ये एरिया, तो कहने का मतलब कि वो बाद की बात है, लंबा हो गया। और अगर आप रेसिस्टेंस के बारे में बात करोगे, मुझसे पूछोगे, तो मैं आपको क्लियर कट कह सकता हूं कि 49,500 एरिया एक बढ़िया रेसिस्टेंस है, बढ़िया मतलब बहुत बढ़िया रेसिस्टेंस है। और 50,000 तो सुपर रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट को इनके ऊपर जाना है तो फिर से मैं यही कह रहा हूं, मार्केट को 49,500 के ऊपर टाइम बिताना पड़ेगा, फिर 49,700 पे टाइम बिताना पड़ेगा, एंड देन 50,000 के ऊपर जाना है तो 50,000 पे टाइम बिताना पड़ेगा। बिना टाइम बिताए मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। चलिए अब हम लोग एनालाइज करते हैं निफ्टी को भी समझ लेते हैं और निफ्टी किस तरह से काम करेगी। निफ्टी ने भी आज ऑल टाइम हाई को टच किया है, यानी अपना निफ्टी ने आज अपना ऑल टाइम हाई बनाया, यानी लास्ट और वहीं के आसपास से कहीं लास्ट जो उसका ऑल टाइम हाई था उससे कुछ एक पॉइंट ऊपर गई, लगभग 10-15 पॉइंट ऊपर गई होगी। और मैंने आप लोग को क्लियर कहा था, लास्ट वीडियो में भी कहा था, और जो लास्ट आज सुबह जो वीडियो बनाया था लाइव एनालिसिस में कहा था कि 22,800 का जो जोन है वो वहां पे आपकी टेस्टिंग हो सकती है, और वो वाला जोन है वहां से रिजेक्शन देखने को मिलता है। बिल्कुल 22,800 से आप देखोगे यहीं से रिजेक्शन आपको देखने को मिला है। तो आपको ध्यान बना के रखना है कौन सा, ये जो 3 कैंडल है, खास करके ये वाला एरिया, ये देखो ये एरिया इंपॉर्टेंट है। यानी अभी मैं आपको फिर से कह रहा हूं 22,500 हमेशा इसमें इंपॉर्टेंट अभी रहेगा। जब तक 22,500 नहीं टूटता तब तक नीचे सेलिंग का प्रेशर अभी फिलहाल यहां पे निफ्टी के अंदर में अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर में टाइम बिताना पड़ेगा। किसके ऊपर में? 22,800 के ऊपर में। अगर 22,800 के ऊपर में निफ्टी अगर टाइम बिताती है तो ऊपर नए सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसको लेके जाएगा 23,000 का लेवल। 22,800 के ऊपर जाती है तो 23,000 लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। नीचे अगर सपोर्ट के बारे में बात करें तो एक क्रूशियल सपोर्ट मुझे जो दिख रहा है, जो क्रूशियल सपोर्ट है वो है 22,500 का जोन, और एक बढ़िया सपोर्ट जो जिसको टेस्टिंग होने की संभावना बनती है अगर नीचे, क्योंकि यहाँ भी एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल बना है, वो रहेगा 22,400। अगर ये लेवल टूटता है 22,400 का तो फिर नीचे लेवल का भी टेस्टिंग होने की पूरी संभावना बनी रहेगी। तो आपको सिर्फ क्या ध्यान देना है, आपको यह ध्यान रखना है कि बैंक निफ्टी में जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो आपके भावनाओं से खेलते हैं। वो चार्ट पे इस तरह से पैटर्न बनाते हैं जिससे आप उनके माया जाल में फंस जाओ। उससे बचने के लिए एक ही चीज है कि चार्ट पे ज्यादा टाइम बिताओ, कैंडल को बनते हुए देखो। जब आप कैंडल को बनते हुए देखेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।